Bearing the torch of tradition and progress, Central Sanskrit University is poised to etch its name in the history with the grand inauguration convocation slated for March 7th this year at the India International Convention and Expo Centre, Yashobhoomi at Dwarka. This epoch-making event will honor the academic achievements of over 3,000 graduating students, making it the largest convocation in the annals of the university. केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह एक भव्य और नव्य यशोभूमि नामक सभागृह में दिल्ली में हो रहा है, जिसमें भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदया मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कुलाधिपति के रूप में अध्यक्षता करेंगे। और इस कार्यक्रम में खास करके संस्कृत विश्वविद्यालय हमारा पूरे भारत में व्यापृत विश्वविद्यालय है। इस कारण से भारत के सभी कोणों से, केरला से आरंभ होकर देवप्रयाग तक, जम्मू तक, अगरतला तक, जितने भी अन्य राज्य के भाषाएं, उनकी संस्कृतियाँ, वेशभूषा को प्रदर्शित करने के लिए छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित होंगी। राष्ट्रपति महोदया को स्वागत करेंगे, अपनी वेशभूषा से स्वागत करेंगे और राष्ट्रपति जी के साथ सभी 108 स्वर्ण पदक प्राप्त बच्चों का एक फोटोग्राफी होगी, छायांकन होगा। उसके साथ हमारे एकेडमिक और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स के साथ भी एक छायांकन होगा। एक मंगल यात्रा आरंभ होगी जिसमें हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल और प्रशिक्षण परिषद के सदस्य यहाँ उपस्थित होंगे और राष्ट्रपति महोदया कुलाधिपति के साथ सभागृह प्रवेश करके सभागृह में तुलसी अभिषेक के द्वारा कार्यक्रम का आरंभ होगा। तो ये सामान्यतः एक दीप प्रज्वलन होता है, लेकिन हम दीप प्रज्वलन को भी करते हुए एक प्रकृति आराधना के रूप में हम इस बार प्रकृति को बढ़ावा देने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संकेत के रूप में एक वृक्ष के लिए, अंकुर के लिए एक जलसेचन का कार्यक्रम से आरंभ होगा। The ceremony will be graced by the esteemed presence of Honorable President Srimati Draupadi Murmu, and it promises to be a momentous occasion filled with inspiration and pride. The President will deliver a convocation address underscoring the significance of Sanskrit in India's journey towards becoming a global leader. Guiding the proceedings with sagacity and foresight will be Shri Dharmendra Pradhan, the Honorable Minister of Education and Skill Development and Entrepreneurship and Chancellor of Central Sanskrit University. His leadership embodies the university's commitment to excellence and innovation. Professor Srinivas Varkhedi, the Vice-Chancellor of the university, his vision for the university emphasizes on integration and advancement and harnessing Sanskrit's timeless wisdom for contemporary challenges. Professor Varkhedi highlighted the achievements of the graduating class, with thousands of students across various academic levels being recognized for their dedication and scholarship. Noteworthy is the conferral of 105 gold medals and 636 PhD degrees, a testament to the academic excellence fostered by the university. जैसे हम जानते हैं, मानदोपाधि का प्रदान और सभी उपाधियों का प्रदान होगा, स्वर्ण पदकों का प्रदान होगा और उसके उपरांत राष्ट्रपति जी के भाषण से पहले कुलाधिपति भाषण करेंगे और राष्ट्रपति जी का भाषण होगा और विशेष रूप से उपनिषद का उपदेश भाग कुलपति करेंगे। छात्र इसको स्वीकार करेंगे। उसके उपरांत राष्ट्रपति भाषण के बाद राष्ट्रगान से कार्यक्रम का समापन होगा। द्वितीय सत्र में कुछ हम स्वर्ण पदक प्राप्त बच्चों को विशेष रूप से सभी को हम सत्कार करेंगे, सभी पीएचडी होल्डर्स को सत्कार करेंगे, हमारे सभी डीन्स यहाँ उपस्थित होंगे। एक कार्यक्रम द्वितीय सत्र के रूप में 1 घंटा चलता रहेगा। उसके बाद हमारे छात्र छात्राओं के साथ एक बहुत बृहद छायांकन हम स्वीकार करेंगे, जहाँ एक हज़ारों बच्चे एक साथ, भारत से सभी कोणों से आए हुए बच्चे एक साथ कुलपति और डीन्स के साथ एक छायाचित्रण में भाग लेंगे। यशोभूमि एक बहुत बड़ा, एक 50 सोपान का एक बहुत बड़ा भव्य प्रवेश द्वार में उसका छायांकन होगा। ये भी हमारा कार्यक्रम में शामिल है।
Innovative initiatives such as moral education courses, Sanskrit Olympiads, and the Bhagavad Gita Online Olympiad highlight the university's commitment to holistic learning. These programs not only impart knowledge but also instill values and ignite curiosity among students. Looking ahead, the introduction of the Art Olympiad promises to further enrich the academic landscape, fostering creativity and cultural appreciation. ये जो प्रथम दीक्षांत समारोह हमारा विश्वविद्यालय में अभी हो रहा है 7 तारीख को, ये प्रथम दीक्षांत समारोह नहीं है, क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय बहुत पुरातन है। 1970 से लेकर आज तक 54 वर्षों का इतिहास है। अनेक दीक्षांत समारोह पहले हो चुके हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय होने के बाद 2020 में जब केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ, तत्पश्चात यह प्रथम दीक्षांत समारोह है। इसमें महामहिम राष्ट्रपति माननीय शिक्षा मंत्री पधार रहे हैं, इसलिए पूरा विश्वविद्यालय परिवार उत्साहित है और प्रसन्नता हम लोगों के मन में है। जो हमारे विश्वविद्यालय है वो अभी प्रायः सभी आधुनिक तकनीकों को उपयोग करते हुए अभी हमारे विश्वविद्यालय में 2 वर्षों से NEP 2020 का क्रियान्वयन हो चुका है। CUT के माध्यम से प्रवेश हो रहे हैं और सभी प्रवेश से लेकर दीक्षांत तक सभी कार्यक्रम समर्थ के माध्यम से हो रहे हैं। कुल 27 राज्य एवं 4 केंद्र शासित अंचलों से यहाँ 15,000 छात्र अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें 5,000 छात्राएं हैं। महिला छात्र भी छात्रों की संख्या और अन्य अनुसूचित जाति इत्यादि छात्रों की संख्या यहाँ अधिक है। वेद वेदांग दर्शन साहित्य इत्यादि पारंपरिक विषयों के साथ आधुनिक विषयों का यहाँ अध्यापन होता है। अभिनव पाठ्यक्रम यहाँ बहुत संचालित हो रहे हैं, जैसे BSc यौगिक साइंस, MSc यौगिक साइंस, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी और हिंदू अध्ययन, MA इन हिंदू स्टडीज़ और आयुर्वेद संहिता पर आयुर्वेद LLB अभी आरंभ हो रहा है। हमारे भारतीय विधि शास्त्र हमारे विश्वविद्यालय में असल में हमारे यहाँ ये विकसित भारत 47 जो है उसको है कि हम लोग मानते हैं कि संस्कृत के बिना विकसित भारत 47 हो नहीं सकता है, क्योंकि विश्वगुरु बनना है भारत को। अब विश्वगुरु बनने के लिए तो इसलिए आप देख रहे होंगे विकसित भारताय संस्कृतम, विकसित भारत के लिए संस्कृत आवश्यक है और संस्कृत को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। जो संस्कृत में हर दिशा से संस्कृत के माध्यम से भारत को विकसित करना है, इसलिए हमारे अध्यापक, छात्र, आचार्य, विश्वविद्यालय सभी लगे हुए हैं। संस्कृतम सर्वसंसेव्यम भविष्यम संस्कृताश्रितम। माननीय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का कुलपति जी का एक लक्ष्य है। इस लक्ष्य को सार्थकता करते हुए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सभी छात्र न केवल संस्कृत की पारंपरिक शिक्षा के साथ आधुनिक विषय में बहुत सारे संगणक विषय के बारे में, NLP के बारे में, साथ ही साथ आंग्ल भाषा और हिंदी लोग मातृभाषाओं के साथ साथ वो संस्कृत का अध्ययन करते हैं। मातृभाषाओं के अध्ययन के द्वारा छात्रों को विषय की स्पष्टता हो जाती है और विशेषकर हमारा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा की शास्त्रों की पठन पाठन संस्कृत भाषा के माध्यम से ही होती है। ये केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का बहुत विशेषता है। The convocation on March 7th also serves as a testament to Central Sanskrit University's pivotal role in promoting Sanskrit education and preserving India's cultural heritage. As the largest multi-campus language university globally, it stands as a beacon of excellence, guiding students towards a future rooted in tradition, yet open to innovation. वो छात्र जो हमारे कार्यक्रम में नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, उन सभी को भी डिजिटल माध्यम से डिग्रियां उपलब्ध हो पाएंगी। साथ में इस वर्ष हमने ये भी प्रावधान किया है कि हमारी सारी की सारी डिग्रियां नॉन टीयरेबल हों और जिसमें संपूर्ण सिक्योरिटी फीचर्स हों।
तो इन सब के यानी पूर्ण प्रमाणिकता के साथ में हमारी जो प्रमाण पत्र, उपाधि प्रमाण पत्र हैं, ये विश्वविद्यालय द्वारा दिए जा रहे हैं। एक भव्य समारोह में इसका आयोजन यशोभूमि में होने जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी मोर देन 6000 लोगों की है। अतः हमारे विभिन्न परिसरों के छात्र जो उपाधि प्राप्त किए हुए हैं वह अपने अभिभावकों के साथ में यहाँ आ रहे हैं। साथ में विश्वविद्यालय के समस्त परिषदों के जो अधिष्ठाता हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एकेडमिक काउंसिल है और अन्य जो काउंसिल्स हैं, उन सभी के डिग्निफाइड मेंबर्स आ रहे हैं। साथ में हमारे इनवाइटीज़ जो हैं, जो दिल्ली में हो, दिल्ली के बाहर हो, यानी संपूर्ण विश्व भारत में संस्कृत विश्वविद्यालय के जो माननीय कुलपति हैं, उनमें से बहुत सारे कुलपति यहाँ पर आ रहे हैं। 7 तारीख को यशोभूमि में भव्य प्रेक्षागृह में हमारा प्रथम दीक्षांत समारोह हो रहा है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जो 12 परिसर हुए देश के विभिन्न राज्यों में है, उन राज्यों में जो परिसर है, परिसरों से लगभग 5000 जो है हमारे शोध और शास्त्री, आचार्य, उपाधि छात्र हैं यहाँ पर उपस्थित होंगे। इसके साथ हमारे लिए खुशी की बात है, इस दीक्षांत समारोह में महामहिम राष्ट्रपति जी भी उपस्थित होंगे। उसके साथ हमारे शिक्षा मंत्रालय के माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी उपस्थित होंगे। इसका पूरा नेतृत्व जो है हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी आचार्य श्रीनिवास वरखेड़ी जी के नेतृत्व में ये भव्य कार्यक्रम दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है। Central Sanskrit University, under the aegis of Ministry of Education, Government of India, underscores its pivotal role in shaping Sanskrit-related policies and initiatives. This association ensures that Sanskrit continues to thrive as a vibrant and dynamic language, contributing to India's intellectual and cultural legacy. जैसा कि हमारा प्रथम दीक्षांत समारोह केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय 2020 में बनने के बाद हमारा प्रथम दीक्षांत समारोह हो रहा है, और उसके लिए मैं सभी माता पिताओं को जिनके बच्चों को इस दीक्षांत समारोह में उपाधि दी जानी है, सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, बच्चों को मुबारकबाद देना चाहता हूं और साथ में उनके शिक्षकों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। इन सभी के अथक प्रयासों से हमें इस दिन को देखने का मौका मिल रहा है, और मैं उन सभी बच्चों से उम्मीद करता हूं कि वे भारत सरकार के इंडियन नॉलेज सिस्टम को अचीव करने के लिए, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए संस्कृत का योगदान पूरे जीवन देते रहेंगे। इस दीक्षांत समारोह ये आज की परंपरा नहीं है, ये तो सदियों से प्राचीन काल से हमारे यहाँ से चलती आ रही है। ये परंपरा दुनिया में भी चलनी चाहिए, क्योंकि ये इससे ज्ञान की जो प्राप्ति का जो साक्ष्य है, इससे पुष्टि होती है कि With Sanskrit as its guiding light, the university marches forward, illuminating minds and inspiring generations to come.